नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो कल हमने रीट लेवल 2 का जो चैप्टर हमारा चल रहा था गुणनखंड, उसका कुछ बेसिक किया था और कुछ हमने सवाल किए थे। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कुछ और अन्य महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो उससे पहले आप सबसे मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्रत्येक वीडियो को लाइक करें। और यदि आपको कुछ महत्वपूर्ण कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप कमेंट में मुझे कर सकते हैं या बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं उसके लिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में कुछ सवाल करने हैं। यदि x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 23x प्लस c का एक गुणनखंड है तो c का मान बताइए। आपको c का मान बताना है। ये कह रहा है कि इस पूरे बहुपद का ये गुणनखंड है। यदि ये इसका गुणनखंड है तो ये आया कहां से? इसका गुणनखंड होगा तभी तो आया ना। ये पहले से ही बता रखा है इसने कि इसका ये गुणनखंड है। तो दो तरीके हैं इसके, या तो आप इसमें इसका भाग दीजिए, x प्लस 1 का इसमें भाग दीजिए, तब ये भाग जाएगा, वहां से c का वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि x प्लस 1 जो है, अब देखिए x प्लस 1 जो है इसके इक्वल में जब 0 रखता हूं तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई? -1। इसका अर्थ ये हुआ कि -1 इसमें यदि x की जगह पुट किया जाए तो इसको संतुष्ट करेगा ये, क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है। तो -1 हम इसमें x की जगह पुट करते हैं तो -1 की पावर 3 प्लस 9 इंटू 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और प्लस 23 इंटू -1 और प्लस c। अब जैसे इसको हल करेंगे, -1 का क्यूब तो -1 ही होता है और -1 का स्क्वायर प्लस का 1, इसको 9 से गुणा किया तो प्लस का 9 और -1 को 23 से गुणा करेंगे माइनस का 23 प्लस c। इस प्रकार से आपका 23 और 1 कितना हो गया? ये माइनस का 24 प्लस का 9 और प्लस हो जाएगा c। अब आपके ये 24 तो किसका है? माइनस का, ये है प्लस का, तो घट जाएगा तो माइनस का बचेगा 15 और प्लस c। और इसको यदि हम 0 के इक्वल पुट कर दे, पूरे को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से c की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 15 को उधर भेजेंगे ना, ये जो 15 है आपके 0 की तरफ भेजेंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा। अगला सवाल है 27x की घात 6 प्लस 125y की घात 6 का एक गुणनखंड है। कोई एक गुणनखंड होगा, उसको बस इसके गुणनखंड टुकड़े कर दीजिए, तोड़ दीजिए इसको। तो कैसे लिखेंगे? 3x स्क्वायर की घात 3 और प्लस इसे लिख सकते हैं 5y स्क्वायर की घात 3। ऐसे तोड़ सकते हैं क्योंकि 3 दूनी 6, देखो वापस घात हो रही है, 3 दूनी 6 हो रहा है ना यहाँ पे। और ये 3x स्क्वायर यानी 3 जो है यहाँ पे लिखा है, 3 का यदि क्यूब करते हैं तो क्या होता है आपके? 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये देखिए 27 आ रहा है वापस। यानी इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम, 3x स्क्वायर और प्लस का 5y स्क्वायर और इसका अलग अलग क्यूब किया है। या फिर ऐसा कर लीजिए, सीधा सा यहाँ पे सूत्र लग जाएगा। ये a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, यहाँ a का क्यूब और ये हो गया आपका b का क्यूब। तो क्या होता है, आपको कल भी बताया था मैंने, चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ। चूंकि a क्यूब प्लस b क्यूब, ये जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से इसको ओपन कर देते हैं तो देखिए क्या आएगा। सबसे पहले a प्लस बी, a आपका 3x है, 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर प्लस b की जगह 5y स्क्वायर, ये 5y स्क्वायर और इसके अनुसार बोलेंगे तो a स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर और फिर माइनस ए बी, ये माइनस का चिन्ह, ए बी यानी कि 3x स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 5y स्क्वायर और यहाँ पे आपके हो जाएगा ये प्लस बी स्क्वायर, यानी बी की जगह क्या लिखेंगे? 5y स्क्वायर, तो 5y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए और हल करें यदि, तो 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर और ये हो गया आपका, इसको यदि और हल करना चाहें तो ये हो जाएगा 9x की घात 4। देखिए 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया और x स्क्वायर का x की घात 4 हो गया और माइनस 5 दिए 15 और साथ में x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर दे रखा है। इसका मतलब ये हो गया 25y की घात 4। तो यही आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं हम। अगला जो हमारा सवाल है वो है आपके x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 तथा साथ में एक और दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के वर्गमूलों का गुणनफल बताइए, का गुणनफल क्या होगा। यानी कि आपको ये दे रखे हैं, एक तो ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, ये दो बहुपद दे रखे हैं और दोनों के वर्गमूलों का गुणनफल पूछा जा रहा है कि इनके वर्गमूलों का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपका अगला क्वेश्चन कौन सा हो गया, 3 नंबर। तो सबसे पहले इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, फिर इसको हल करेंगे, ठीक है। दोनों को हल कर लेते हैं, दोनों के गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका करेंगे फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसके जब गुणनखंड करें तो यहाँ देखिए गुणा करने पर तो 9x स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 6x आना चाहिए। तो इसको तोड़ेंगे जैसे ही, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 3x प्लस का 9। अब इसमें जैसे ही कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ गया, बचा x प्लस 3 और यहाँ प्लस का 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर भी बचा x प्लस 3। तो इसके गुणनखंड हो गए आपके, क्या गुणनखंड हो गए, एक तो x प्लस 3 हो गया और दूसरा बाहर जो बचेगा वो भी एक x प्लस 3 ही बचेगा। अब ऐसे ही इसके भी गुणनखंड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, वही गुणा करने पर 4x स्क्वायर और बीच में जोड़ने घटाने पर 4x आना चाहिए। तो इसके हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 और यहाँ कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे कॉमन आ रहा है x तो बचा अंदर x प्लस 2 और यहाँ पर आ रहा है प्लस का 2 कॉमन तो बचा x प्लस 2। अब देखिए इन सब में एक तो x प्लस 2 है ही कॉमन, एक बाहर वाला x प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको यदि हम दूसरे रूप में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर x प्लस 3 है, यहाँ पर भी x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए जैसे ये x है, पूरे को इसको मैं x मानूं, इसको भी x मानूं, x को x से गुणा 2x स्क्वायर आता है ना, वैसे ही दोनों सेम है तो इनका होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर किया, यहाँ पे होल स्क्वायर किया और आपको पूछा गया था कि वर्गमूलों का गुणनफल, ये दोनों के वर्गमूलों का, तो इसका यदि वर्गमूल लें x प्लस 3 का वर्गमूल, होल स्क्वायर है ना, x प्लस 3 के होल स्क्वायर का वर्गमूल, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर का रूट लगाएंगे, रूट का अर्थ ही होता है वर्गमूल। जैसे ही रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर भी हट जाएगा, बचा क्या x प्लस 3, और ऐसा ही यहाँ पर इसका जब करेंगे वर्गमूल x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो जैसे वर्गमूल हटेगा स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल भी हट जाएगा, हट गया तो बचा क्या x प्लस 2। अब ये x प्लस 2 बचा, ये x प्लस 3 बचा, दोनों का गुणनफल कर देंगे तो गुणनफल क्या होगा, गुणनफल हो जाएगा आपके x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, और दोनों का जैसे गुणा करेंगे, x को x से किया x स्क्वायर प्लस x को 2 से किया 2x प्लस 3 को x से किया 3x प्लस 3 को 2 से करेंगे तो 6। ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 3 और 2 5x और प्लस 6, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अगला जो आपका सवाल है वो कह रहा है 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर, 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर और साथ में लिखा है इसने माइनस 60x किसके बराबर है। अब ऑप्शन दिए हुए होंगे किसके बराबर है, तो उस ऑप्शन में आप ऑप्शन जो होंगे उनमें से आपको आप देख लेना कि कौन सा ऑप्शन सही है। और ये आपका जो सवाल है ये रीट लेवल 2017 रीट लेवल सेकंड 2017 में आया हुआ भी है, ठीक है ना। तो इस सवाल को करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 4, 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 60x लिखा है, तो देखिए हल करते हैं। पहले 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर करते हैं, तो मैं वापस लिखता हूं एक बार, 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 60x, ये दिया हुआ है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, तो इसका कर देते हैं होल स्क्वायर। तो देखिए होल स्क्वायर का मतलब ये मान लीजिए a है, ये मान लीजिए b है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सबसे पहले a स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 3x इंटू 5, देखिए 2a ये रहा, b ये रहा आपका, ठीक है, और प्लस b स्क्वायर यानी 5 का
स्क्वायर और माइनस का 60x, फिर आगे 3 तिया 9x स्क्वायर और ये हो गया आपका 5 तिया 15, 15 दुआ 30, ये हो गया 30x और प्लस का 25 माइनस 60x। अब इसे और हल कीजिए। अब ये 60x है, यहाँ पे प्लस का 30x है, यहाँ माइनस का 60x है, तो आप घटा भी सकते हैं। तो 9x स्क्वायर, 60x में से 30x गया तो माइनस का 30x बचेगा, क्योंकि माइनस का ज्यादा है यहाँ पर, और प्लस का 25। अब देखिए इसमें, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्या मैं 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस इसको यदि मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, 2 इंटू 3x और इंटू 5 लिख सकता हूं, और प्लस इसको मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये देखिए a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ऐसा ही तो आया। तो क्या आ गया, ये तो a हो गया आपका 3x और ये हो गया आपका b 5 और इसका होल स्क्वायर, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपका कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 है 5a स्क्वायर प्लस 15a, 5a स्क्वायर प्लस 15a और आगे लिखा है इसने माइनस 6b माइनस 2ab, माइनस 6b माइनस 2ab, ये किसके बराबर होगा? आपको पूछा ये किसके बराबर ये होगा। ये भी आपके रीट लेवल 2 2017 में आया हुआ है। तो चलिए इसको हल करते हैं। अब इसमें आपको देखिए क्या लग रहा है, जैसे मान लीजिए यदि मैं कहूं कि कॉमन वाला मेथड यहाँ पे काम कर जाएगा, तो बिल्कुल कर जाएगा। कॉमन वाला मेथड काम करेगा कैसे, तो यहाँ पे 3 का भाग इसमें जाता है और इसमें भी जाता है, तो इन दोनों को तो पास पास ही रखना है और इसको और इसको पास पास ले आते हैं। तो क्या करेंगे, 5a स्क्वायर इसके पास लिखेंगे माइनस का 2ab और ये जो 15a है प्लस का वैसा माइनस 6b भी वैसा का वैसा, ऐसे इसे हम लिखेंगे। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है आपके दोनों में क्या है, a है, तो a कॉमन लेते हैं, यहाँ बचा 5a, एक कट जाएगा और माइनस यहाँ पूरा ये कटेगा तो 2b बचेगा। और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है प्लस का 3 कॉमन लेते हैं, प्लस का 3 इसमें कॉमन लिया तो इसमें गया 5a बार, देखो 15 में 3 का भाग 5 बार जाता है 5a, और ये माइनस का चिन्ह 3 का भाग इसमें गया 2b बार। तो इन दोनों में फिर से एक चीज और कॉमन है, 5a माइनस 2b, ये लिख दिया। अब बाहर बचा a प्लस 3, एक हो गया a प्लस 3, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको करना था, तो आसान सा सवाल है। चलिए अगला करते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, उसमें लिखा है 49 और फिर लिखा है a स्क्वायर, 49a स्क्वायर माइनस 16 किसके बराबर है, ठीक है, इसका मान क्या होगा। तो देखिए आसान सा ही है, इसको हम तोड़ देते हैं। तो 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर 49 ही होता है, और इस a को लिखा और इसका होल स्क्वायर, माइनस इसको लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर, यही होता है ना, 4 का होल स्क्वायर 16 ही होता है। अब देखिए इसको मानिए पूरे को a, इसको मानिए पूरे को b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, एक बार a प्लस b और एक बार होता है a माइनस b, यही होता है, एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस b। अब इसी के अनुसार आपको इसे करना है। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये a है पूरा, a स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, यानी कि एक बार आएगा 7a प्लस 4 और एक बार आएगा 7a माइनस 4, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका नंबर 7, वो है 7 नंबर, लिखा हुआ है कि 6x माइनस 1 का वर्ग ज्ञात कीजिए। इसका वर्ग बताना आपको, तो वर्ग का अर्थ होता है घात 2, वर्ग का क्या अर्थ होता है, घात 2। तो चलिए कर देते हैं, 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर,
तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, देखिए a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसी के अनुसार इसको ओपन कर देना है, या चूंकि हम जानते हैं ये तो सर्वसमीका होती है ना, सूत्र जो आपको बताया हुआ है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें a तो ये है, b ये है आपका, सबसे पहले a स्क्वायर तो 6x का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 2 का 2, a की वैल्यू इंटू 6x इंटू बी की वैल्यू 1, और फिर बी स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर में 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसे और हल यहाँ पे कर रहा हूं मैं, इसका मतलब हो गया 36x स्क्वायर और माइनस 6 दूनी 12x, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस प्रकार से इसका वर्क करना था। क्यूब भी पूछ सकता है, क्यूब का अर्थ है, और क्यूब वाला सूत्र बताया है ना, a प्लस बी का होल क्यूब, तो वो लग जाएगा। तो अगला जो सवाल है आपका वो है, यदि क्वेश्चन नंबर ये 8 है क्या आपका, यदि आपको कह रहा है कि नो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस पी और प्लस 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आपको p का मान पूछा जा रहा है कि p का मान क्या होगा। यदि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो p का मान क्या होगा। चलिए p का मान ज्ञात कर देते हैं। देखिए हमें दिया है नो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस पी प्लस का 16, तो इसको हम टुकड़ों में तोड़ के लिखते हैं। क्या मैं इसको 3xy का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 3xy का होल स्क्वायर नो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही होता है, और प्लस पी वैसा का वैसा एक बार रखते हैं, और ये जो है ये क्या है, 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए एक सूत्र से तुलना करके देखते हैं कि यहाँ p जो है ना, बीच में p आ रहा है, जबकि ये तो a स्क्वायर आपका प्लस ये b स्क्वायर है। देखिए चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, एक सूत्र पढ़ा हुआ होगा आपका कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। अब इसमें देखिए इस एक्सप्रेशन में आपके पास आया क्या है, a स्क्वायर है, a स्क्वायर, b स्क्वायर, ये b स्क्वायर भी है, तो p की जगह कौन लेगा, फिर p की जगह 2ab लेगा। इसका मतलब p 2ab का काम कर रहा है, तो p बराबर यहां से क्या हो गया 2ab। लेकिन इस 2ab की वैल्यू भी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो वैल्यू ज्ञात करने के लिए यदि यहां देखा जाए कि 3xy का होल स्क्वायर और यहाँ पे b है, तो a ये रहा, b ये रहा, इसका मतलब क्या हुआ, 2 का 2 इंटू a की जगह तो लिखेंगे 3xy और इंटू b की जगह लिखेंगे 4। यहां से देखो b की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 3xy है। जैसे ही गुणा करेंगे 4 3 12 और 12 दूना 24, तो ये हो गया 24xy। तो p की वैल्यू हो जाएगी 24xy। ये भी अच्छा सवाल है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो चलिए अब करते हैं अगला। हो सकता है p की जगह कोई और कुछ दे दे, q दे दे, n दे दे, n दे दे, कुछ भी दे सकता है, तो उस प्रकार से आप देख लेना। अब अगला सवाल है a स्क्वायर प्लस 6a प्लस के, a स्क्वायर प्लस 6a प्लस के, यहाँ पे a स्क्वायर है, ये 9वां सवाल आपका। a स्क्वायर प्लस 6a प्लस के एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो k की वैल्यू बताइए कि k की वैल्यू क्या आएगी यदि ये पूर्ण एक वर्ग संख्या है। तो देखिए आसान है, ये जो आपको दे रखा है ना, ये पूरा का पूरा बताया जा रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूरी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, तो k का मान बताना है। तो क्यों ना इसको भी ऐसा लिखा जाए, देखिए क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस 6a प्लस के। तो देखिए इसको बस वही बात, चूंकि हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये तो होता है किसका सूत्र, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है ना, ये किसका होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए a स्क्वायर तो है, 2ab, इसको 2ab में हम तोड़ सकते हैं, 2ab लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ k यानी कि k किसका काम कर रहा है, b स्क्वायर की जगह कौन है, k है, ये b स्क्वायर की जगह है k, तो b स्क्वायर की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो इसको भी संतुष्ट करे, मतलब इसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको यदि ऐसे लिखूं, a स्क्वायर की जगह तो a स्क्वायर ही रखूं, प्लस इसको मैं यदि तोड़ूं तो
ए इंटू 3। देखिए 2a इंटू 3, 2a इंटू 3 यानी 3 2 में 6a हो रहा है, और प्लस का के मैंने ऐसा वैसा लिखा। इसका मतलब इसकी जगह क्या होगा, फिर ये a स्क्वायर है, a की जगह a ही आ रहा है, तो मैंने 2ab होता है। देखिए यहाँ पर 2ab होता है, 2 2 का 2, a की जगह a, b की जगह कौन है, फिर यहाँ 3 है। इसका मतलब यहाँ फिर 3 का स्क्वायर होगा। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2a इंटू 3 और प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। यही हो गया ना। अब इसमें सीधा k लिखा हुआ था, इसका मतलब k किसका काम कर रहा है, 3 का काम कर रहा है। यहाँ 3 है तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 3। इस प्रकार से इसको आपको कर लेना था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आसान से सवाल है सारे के सारे। अगला प्रश्न है आपका 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक बहुपद दिया हुआ है, बहुपद 8x स्क्वायर, 8x क्यूब दिया हुआ है, सॉरी क्यूब, और ये कह रहा है 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, माइनस 6x स्क्वायर, और उसके बाद में लिखा है प्लस 10x प्लस 3, प्लस 10x प्लस 3 को, इसको 4x प्लस 1 से भाग देने पर, से भाग देने पर, इससे भाग देने पर भागफल, इससे भाग देने पर भागफल, भागफल क्या है, 2x स्क्वायर प्लस k है, 2x स्क्वायर प्लस k है। तो k का मान बताइए। तो आपको क्या बताना है, k का मान बताना कि k क्या है। फिर मतलब बहुपद ये जो दे रखा है, इसमें इसका जब भाग देते हैं तो भागफल ये कह रहा है ऐसा आता है, तो बताइए k का मान क्या है। ये तो कह रहा है कि भागफल ऐसा आता है, हम करके देखते हैं भागफल कैसा आता है। तो भाग करके देखो, फिर भाग देंगे किसमें, 8x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 10x और प्लस का 3, इसमें भाग किसका, 4x प्लस 1 का दिया जा रहा है। तो देख के देखते हैं क्या भागफल आता है। ये तो कह रहा है कि ये भागफल आता है, हम देखते हैं क्या भागफल आता है, देखते हैं। 4x का जब 8x क्यूब में भाग देंगे, 8x क्यूब में जब 4x का ऐसे भाग देते हैं तो x एक कट गया, x स्क्वायर बच गया ना, एक x कट गया, 4 का इसमें गया 2 बार तो 2x स्क्वायर, तो सबसे पहले आया 2x स्क्वायर। इस 2x स्क्वायर को इस पूरे एक्सप्रेशन से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तब इसके नीचे सेम यही आएगा, 8x क्यूब ही आएगा। 2x स्क्वायर को 4x से गुणा करेंगे, ये आएगा। अब 2x स्क्वायर को इस 1 से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर ही आएगा, जो किसके नीचे, इसके नीचे आएगा, तो प्लस का 2x स्क्वायर। अब लाइन खींचो, घटाओ, माइनस माइनस, चिन्ह चेंज करेंगे, ये कट गया। अब 6x स्क्वायर माइनस का, ये भी माइनस का 2x स्क्वायर, तो 6 और 2 माइनस का 8x स्क्वायर और प्लस का 10x प्लस का 3। अब फिर से भाग देते हैं किसमें, 8x स्क्वायर में, माइनस 8x स्क्वायर में फिर से 4x का भाग दिया तो ये एक तो कट गया, एक x बच गया, इसमें भाग गया कितनी बार, 2 बार, तो माइनस का क्या बचा, 2x, तो यहाँ आएगा माइनस का 2x। इस प्रकार से भाग देते हैं, ठीक है। तो माइनस 2x को फिर इससे गुणा करेंगे तो इसके नीचे तो वही माइनस का 8x स्क्वायर आएगा, माइनस 2x को 1 से करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, जो कि हम 10x के नीचे लिखेंगे, ठीक है। x का पद x के नीचे, x स्क्वायर का पद x स्क्वायर के पद के नीचे, x क्यूब का पद x क्यूब के पद के नीचे, और जो अचर होता है वो अचर के नीचे लिखते हैं। ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गया, ये कितना हो गया, 12x, 10x और 2x कितना हो गया, ये प्लस कर दिया हमने, चेंज कर दिया ना, तो 2x और 10x 12x प्लस का 3, फिर से भाग देंगे 12x में 4x का, तो 12x में भाग दिया 4x का, ये भाग गया पूरा पूरा 3 बार, यहाँ प्लस का 3, प्लस का 3 हो गया। अब ये जो 3 आया आपके पास, 3 को इससे गुणा करेंगे तो वापस 4 तेरी 12x और प्लस का 3, चिन्ह चेंज करो, ये माइनस ये भी कट गया, ये भी कट गया, शेष पर बचा 0। अब देखिए ये क्या कह रहा था, हमें ये कह रहा था कि भागफल ये प्राप्त होता है, जबकि भागफल तो वो प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये जो कह रहा है भागफल का, ये वाला भागफल इस वाले भागफल के क्या होगा, बराबर ही होगा ना, क्योंकि हमने भाग देखकर देखा था भागफल वो आया, ये कह रहा था कि भागफल ये आता है, यानी दोनों भागफल क्या होंगे, बराबर। चलिए बराबर रख देते हैं, चूंकि भागफल इसके अनुसार यदि देखा जाए तो वो है 2x स्क्वायर प्लस k है, अतः
वो वाला भागफल क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और इसके बराबर रखेंगे हम ये वाला 2x स्क्वायर प्लस k। तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर k। तो k की वैल्यू ये है आपकी, यही पूछ रहा था k क्या होगा। तो k बराबर क्या आ गया आपके पास, इस माइनस 2 को बाद में लिखो, 3 को पहले लिखो, तो 3 माइनस 2 k। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है, ये आपकी क्या होगी, k की वैल्यू हो जाएगी। इस प्रकार से प्रश्नों को हल आपको करना था। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज किए हैं, और ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको दिक्कत पैदा कर रहा हो तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। बाकी जो क्वेश्चन है हम कल करेंगे, और फिर आगे वाला जो चैप्टर आएगा आपके वो हम शुरू करेंगे। धन्यवाद मित्रों।